नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात बिहार में बाहुबल पॉलिटिक्स की करेंगे। बिहार वो राज्य जहां पर राजनीति में बाहुबल का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर से बिहार में बाहुबल पॉलिटिक्स की चर्चा जोरों पर है। हर पार्टी जीत का गुणा गणित लगाने के लिए अब बाहुबलियों का समर्थन ले रही है। ऐसे में आखिर क्या बाहुबली 24 के रण में कमाल दिखा पाएंगे या फिर जनता उन्हें एक बार फिर से सिरे से नकार देगी? देखिए इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में अब की बार बाहुबलियों की भरमार। साइडलाइन। जिसे जनता ने नकारा, पार्टियों ने दिया सहारा। जनता के मन में काबा, बिहार में बवाल बा। बिहार के बाहुबली 24 में करेंगे खलबली। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह आरजेडी जेल में बंद। बाहुबली अनंत सिंह आरजेडी जेल में बंद। बाहुबली सूरजभान सिंह एलजेपी जेल से बाहर। बाहुबली आनंद मोहन जेल से रिहा। बाहुबली पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी। बिहार की सियासत के ये वो 5 चेहरे हैं जिन्हें दुनिया बाहुबली के नाम से पुकारती है। ये बिहार के वो नेता हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत अपराध की दुनिया से हुई। 24 के रण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत अभी से झोंक दी है और बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जीत का गुणा गणित का खेल अभी से चालू हो गया है। बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है कि जब भी चुनावी बेला करीब आई है, बिहार की सियासत में बाहुबली फैक्टर ट्रेंड करने लगा है। और एक बार फिर 2024 का रण सज चुका है। ऐसे में क्या ये बाहुबली नेता अपनी अपनी पार्टियों की चुनावी नैया पार लगा पाएंगे? क्या इनका सियासी असर देखने को मिलेगा? चलिए आपको बताते हैं। प्रभुनाथ सिंह बाहुबली। बिहार की राजनीति में आज की तारीख में जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह का नाम। एक तरफ जहां प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है, तो वहीं आपराधिक इतिहास उससे ज्यादा पुराना है। प्रभुनाथ सिंह का उत्तर बिहार में दबंगई का इतिहास भी काफी पुराना रहा है। फिलहाल वो 1995 में पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और अभी हजारीबाग जेल में बंद है। 23 मई 2017 को 27 साल पहले विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अभी एक केस में वो जेल में बंद थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को एक और बड़ा झटका दे दिया। 1995 के डबल मर्डर केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दे दिया है। प्रभुनाथ सिंह पर आरोप है कि 1995 में उन्हें वोट नहीं देने पर उन्होंने दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या कर दी थी। इस मामले में निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है। भले ही वो जेल में बंद हों, लेकिन बिहार की सियासत में उनका प्रभाव अच्छा खासा माना जाता है। सारण, सीवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है।
प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह बनियापुर से विधायक हैं। महाराजगंज सीट पर राजपूत और यादव वोटर्स का दबदबा रहा है। प्रभुनाथ सिंह को यादव और राजपूत वोटर्स का समर्थन हासिल है। आरजेडी इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रभुनाथ सिंह को तरजीह देती है। वहीं आरजेडी का कहना है कि भले ही वो जेल में बंद हो, लेकिन उनकी पहुंच जन जन तक है, जिससे पार्टी को आने वाले आम चुनाव में मजबूती मिलेगी। जिस तरह से वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोगों के साथ जो सहयोग और लोगों के साथ जो अपना संबंध बनाया है, उस संबंधों का असर है और स्पष्ट रूप से है। प्रभुनाथ जी जिस तरह से अपनत्व दिखाते रहे हैं लोगों के साथ, वो स्पष्ट रूप से दिखता भी है। और उनके पुत्र रणधीर जी, उनके भाई जो अभी वर्तमान में एमएलए हैं, ये लोग भी उनके ही कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा जो जो कार्य उनको बताए गए हैं उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। वहीं प्रभुनाथ सिंह के समर्थक मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर प्रभुनाथ सिंह जेल से बाहर आ जाएं, तो उससे महागठबंधन को बहुत फायदा होगा। बड़े भाई प्रभुनाथ बाबू, आदरणीय प्रभुनाथ बाबू आज के समय में जेल में है, सजा काट रहे हैं, परंतु उनके तमाम लोग इस जिले में हर एक जगह मौजूद हैं और उनके मिशन को हम लोग तमाम लोग कहीं ना कहीं उनके मिशन को रुकने नहीं देंगे और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और निश्चित तौर पे प्रभुनाथ बाबू को और उनकी जो सोच है उसको आगे लेके हम लोग जाएंगे और उसमें विजय हासिल करेंगे। देखिए, सांसद प्रभुनाथ सिंह जो थे 3 बार सांसद रह चुके हैं महाराजगंज से, और उनका जो विभाग जनता के बातों को रखने का उनका हमेशा ये सोच रहा है, तो राजनीतिक कारणों से उनके ऊपर ये आक्षेप लगा है और अब न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, अब इस पर हम लोग कुछ आलोचना नहीं कर सकते। अनंत सिंह बाहुबली। बिहार की बाहुबलियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसे बिहार में छोटी सरकार के नाम से जाना जाता है। आंखों पर काला चश्मा, सिर पर शिकारी है, कभी गर्दन में अजगर लपेटकर तो कभी सरेआम AK-47 लहराकर, कभी जींस पैंट में तो कभी कुर्ता पैजामे में। पहनावा और स्टाइल भले ही हर बार अलग अलग हो, लेकिन हर मौके पर अंदाज वही बाहुबली वाला। किसी राजा महाराजाओं की तरह घर में हाथी और घोड़े पालना अनंत सिंह के शौक में शामिल है। 2005 से लगातार मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का कब्जा रहा। 2005 और 2010 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन 2015 में जब जेडीयू से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव जीता। बाढ़ के नदवा गांव में अनंत सिंह के पैतृक घर में से साल 2019 की 16 अगस्त को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। MP MLA कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जाने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई। अभी वो पटना के बेऊर जेल में बंद है। अनंत सिंह पर हत्या, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो आर्म्स एक्ट मामले में सजा याफ्ता हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ये आरजेडी का तुरुप का इक्का है, जिसका प्रभाव पूरे बिहार में है। लेकिन बेगूसराय, नवादा और मुंगेर में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। वही पार्टी आज भी मानती है कि अनंत सिंह अगर जेल से बाहर आए तो महागठबंधन की 24 की राह आसान हो जाएगी। देखिए, जो व्यक्तित्व होता है उसका प्रभाव होता है, उसको कोई नहीं कर सकता। और आप देख रहे हैं कि जो मोकामा की विधायिका हैं वो स्पष्ट रूप से मोकामा के लोगों के बीच जाती हैं, मोकामा के लोगों के सुख दुख में शामिल होती हैं। देखिए, ये तो कोर्ट का फैसला होगा, बाहर आना, ये होना, ये सब कोर्ट का फैसला है। लेकिन जो अभी वर्तमान में विधायिका हैं वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। अब अनंत सिंह की बिहार में बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में उनके समर्थकों को आस है कि छोटे सरकार जेल से बाहर आएंगे और पार्टी को अपने दम पर 24 का रण जिताएंगे। वहीं अनंत सिंह के प्रभाव की बात की जाए तो
आनंद सिंह का प्रभाव मुंगेर, नवादा और बेगूसराय लोकसभा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां राजपूत, भूमिहार और यादव वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में बाहुबली आनंद सिंह 2024 में एनडीए का गेम बिगाड़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में आजकल बाहुबली आनंद मोहन की खूब चर्चा है। 16 साल पहले जब आनंद मोहन सिंह जेल गए थे तब उनकी पहचान एक बाहुबली नेता की थी, लेकिन जब 16 साल बाद वो जेल से रिहा हुए तो उनके समर्थकों ने उन्हें शेरे बिहार तक कह दिया। बाकायदा उनके पोस्टर चस्पा किए गए। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की 1994 में मुजफ्फरपुर के खोबरा में हत्या हो गई थी। 2007 में निचली अदालत ने इस मामले में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन 27 अप्रैल को उन्हें 16 साल जेल में बिताने के आधार पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद से वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और महागठबंधन को जिताने की अपील कर रहे हैं। 23 नवंबर तय करेगा पटना, गांधी मैदान छोटा पड़ेगा। हम पूरे पटना को अगर पार्ट नहीं दिए तो आनंद मोहन नाम नहीं। तय होगा 23 नवंबर को कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। भले ही वो अभी किसी पार्टी में ना हो, लेकिन उनका रुझान नीतीश और तेजस्वी की ओर है। वैसे अगर उनके प्रभाव की बात की जाए तो सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, वैशाली, मधेपुरा और मधुबनी में आनंद मोहन का खासा प्रभाव है। आनंद मोहन की पकड़ राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम और यादव वोटर्स में भी है। साथ ही शिवहर, खगड़िया और सहरसा में भी आनंद मोहन का प्रभाव माना जाता है। आनंद मोहन एक जमाने में उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र के बाहुबली माने जाते थे। राजनीति में उनकी एंट्री 1990 में हुई, तब पहली बार सहरसा से एमएलए बने थे। पप्पू यादव से हिंसक टकराव की घटनाएं देश भर में सुर्खियां बनी थी। 1994 में उनकी पत्नी लवली आनंद ने भी वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री की थी। आनंद मोहन ने जेल से ही 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। 2 बार सांसद रहे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी 1 बार सांसद रह चुकी है। ये आनंद मोहन के प्रभाव का ही नतीजा है कि बिहार सरकार ने 10 अप्रैल की कारागार नियमावली 2012 के नियम 481 आई का में संशोधन कर दिया। इसके तहत ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या को अब अपवाद की श्रेणी से हटा दिया। इस नियम के तहत ही बिहार सरकार ने पिछले दिनों आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की थी। आनंद मोहन सिंह गुरुवार 27 अप्रैल सुबह 6:15 पर सहरसा जेल से रिहा हुए थे। आनंद मोहन पर 3 और केस चल रहे हैं। इनमें उन्हें पहले से बेल मिल चुकी है। वहीं उनके रिहाई को लेकर जी कृष्णैया की पत्नी ने कड़ा एतराज भी जताया है। उनका कहना है कि ऐसे मुजरिम को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। वो तो बहुत रॉन्ग डिसीजन है, सारा लोगों को पता है। वो तो बड़ा क्रिमिनल है, फिर उसको फिर बाहर लाके फिर इलेक्शंस में खड़ा करने के लिए सोच रहा है, इसलिए वो तो अच्छा नहीं है। ये तो बिहार में चलता रहता है। नीतीश जी सोच रहा है वो उसको बाहर लाए तो पूरा राजपूत का वोट मिलेगा, फिर उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने में मदद होगा बोल के सोच रहा है। ये तो गलत है। अच्छा इंसान को लेना चाहिए, ऐसा क्रिमिनल्स को मत लेना है। सूरजभान सिंह बाहुबली। अपराध की दुनिया की चर्चा में जब बात बिहार की होती है तो सूरजभान सिंह का नाम भी आता है। अपराध के साथ राजनीति में भी चर्चा रही है। सूरजभान को उनके पिता फौज में भेजना चाहते थे क्योंकि ये दिखने में लंबे कद काठी के हैं, लेकिन सूरजभान के मन में कुछ और चल रहा था। वो बन गए अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। लेकिन फिर 2000 में वो राजनीति में उतरे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2000 में पहली बार सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के खिलाफ निर्दलीय
चुनाव लड़े और जीते भी। उसके बाद विधानसभा पहुंचे और उसके बाद रामविलास पासवान ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उसके बाद अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। 2004 में सूरजभान सिंह बेगूसराय के बलिया से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते भी और उसके बाद वो सांसद बन गए। 2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें सजा याफ्ता होने का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया। चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। सूरजभान सिंह ने 2014 में अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा से टिकट दिलवाया और जेडीयू के ललन सिंह को हरा नवादा, मुंगेर और बेगूसराय में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। सभी जगह उनका एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है। उसी सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ मैं अपने दादा के लिए मतलब बहुत ही सकारात्मक सोच रखता हूं और मेरा ये शुभकामना है कि दादा 2024 के चुनाव में जिस पार्टी से रहें उससे मुझे मतलब नहीं है कि वो कौन से पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, उससे मुझे मतलब मेरा एक व्यक्तिगत रूप में रहता है कि किसी भी पार्टी से रहें, लेकिन वो 2024 के चुनाव में आगे निकल कर के आएँ और हमारे समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे एशिया महाद्वीप के लिए कुछ सकारात्मक पहल दें। देखिए, पार्टी स्थापना काल से ही ये लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में है और यह बहुत प्रभावशाली हैं। अगर आप इनके राजनीतिक कैरियर को आप देखिएगा तो बलिया से शुरुआत करते हैं, मुंगेर हो, नवादा हो, बेगूसराय हो और उस एरिए में इनका जो बेस है वह काफ़ी मजबूत है। पप्पू यादव, बाहुबली। बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो एक दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का है। आज लोगों के लिए मसीहा हैं तो कभी बाहुबली हुआ करते थे। ऐसे ऐसे काम किए कि जेल तक जाना पड़ा। पप्पू यादव की पार्टी भले ही बिहार की राजनीति में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन सीमांचल के क्षेत्र में पप्पू यादव की अच्छी खासी पैठ है। एक दौर था जब सीमांचल में पप्पू यादव की तूती बोलती थी। आज के दौर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कोई घटना होती है तो आवाज उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी और राजधानी जलमग्न हुई तो पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पानी दिया था। हालांकि भले ही ना तो वो एनडीए का हिस्सा है और ना ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का, लेकिन 24 के चुनाव में उनका अहम किरदार रहने वाला है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि वो किसके साथ हैं तो साफ कहा कि वो जनता के दिलों में है। कोसी सीमांचल मिथिलांचल के हर आंगन में सशक्त विपक्ष की आवाज, भूमिका। कहते हैं दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है, क्योंकि जिसने भी बिहार को जीत लिया उसका दिल्ली फतेह करना आसान हो जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 24 के रण में बाहुबली कितने असरदार साबित होते हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।